दोस्तों 30 अगस्त को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है और आपको बताया पूरा जो पेपर में क्वेश्चन आपके रहेंगे आपके क्वेश्चन बैंक से रहने वाले हैं जो स्पेशल त्रैमासिक परीक्षा के लिए जारी किया गया है। ओके, तो इसका इसलिए मैं आपको क्रम से सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ। तो आपका जो आप देख सकते हैं आपका जो पेपर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पहला अनसीन पैसेज आएगा 10 नंबर का, फिर 4 नंबर का नोट्स मेकिंग, फिर 4 नंबर का नोटिस एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर रहेगा, फिर लेटर राइटिंग रहेगा और लॉन्ग कंपोजिशन या आर्टिकल राइटिंग रहेगी। तो इसी क्रम में आपके क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ओके, तो पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है। ये जो पार्ट है ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 यानी अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग जितने भी थे आपके क्वेश्चन बैंक में मैंने आपको बता दिया था, समझा दिया था। फिर पार्ट 2 में मैंने आपको नोटिस एडवर्टाइजमेंट पोस्टर लेटर राइटिंग और आपका रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग के बारे में बताया था। ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में दोस्तों हम जो सेक्शन सी यानी ग्रामर सेक्शन है इसे हम कंप्लीट करेंगे। पूरा मैं प्रयास करूंगा कंप्लीट कराने का, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक आपको देखना है। ओके, और आपका क्वेश्चन नंबर 7 डू इट डायरेक्ट में आपको कंप्लीट कर दूंगा। ये आपका पार्ट 3 में इन दोनों का प्रयास करूंगा। और ये ऐसा नहीं कि 5-10 तो दिए, बहुत सारे दिए हैं, लेकिन मैं सभी का आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखते जाइए और तैयार कर लीजिएगा। तो जितने मैं आपको बताऊं इस वीडियो में, जितने मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले और आपके डू इट डायरेक्ट, तो 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे क्योंकि पेपर में इसी से सेम आपके रखे मिलेंगे। लेकिन आपको क्या सब पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। तो ये हमारा सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन, चलिए क्रम से देखते जाते हैं। ओके, तो पहले मैं डिटरमाइन से संबंधित, इसमें क्या है पूरा दिया हुआ, डिटरमाइन से संबंधित एक साथ दिए हैं, फिर प्रपोजिशन से संबंधित से संबंधित जितने भी हैं वो एक साथ दिए हुए हैं। ओके, क्रम से देखते जाना, थोड़ा फास्ट मैं बताऊंगा आपको। ओके, डायरेक्ट मैं आंसर बताते जाऊंगा और आपको क्या तैयार करते जाना है, क्योंकि अब बहुत सारे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स की हम बात करते हैं तो आपके यहाँ 4 टॉपिक दिए हैं, तो वो 5-6 टॉपिक दिए हैं, 6 टॉपिक। ओके, 6 टॉपिक दिए, 6 टॉपिक कम से एक टॉपिक में आपके 25 प्रश्न है। ओके, तो आप 6 का समझ सकते हैं कितने सारे रहने वाले हैं। ओके, 100 प्लस आपके रहने वाले हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा देयर आर नॉट डेड एप्पल्स लेफ्ट इन द ब्रेक बास्केट, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर एनी है, एनी। सी हैज मैनी फ्रेंड्स इन द सिटी, इन दिस सिटी। हाउ डेड मनी डू यू नीड टू बाय दिस बुक, तो हो जाएगा मच। फिर ऑफ द स्टूडेंट्स वर अब्सेंट एस्टरडे, तो हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सम। फिर नेक्स्ट हो जाए देयर इज मिल्क, देयर इज मिल्क वाले तो मिल्क है आपका, तो मिल्क में आपका मचा रहने वाला है। फिर आपका यूरोपियन, ए अंदा का प्रयोग करना है, यूरोपियन या से उच्चारण होगा यानी ए आएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है सी हैज नॉट हैव, तो इसमें दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, तो ये आपका कौन सा 7वां, तो 7वें का राइट आंसर मच होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं आई डोंट लाइक ऑफ दिस ऑप्शंस, तो 8वें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आइदर। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा वी शुड हेल्प द पुअर, फिर पेन इज द ऑन द डेस्क, तो हो जाएगा इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा हुज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि वस्तु की बात हो तो आपका हुज ही आता है, व्यक्ति की बात हो तो हु का प्रयोग करते हैं। देयर आर कार्स पार्क्ड आउटसाइड द स्कूल, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मैनी। फिर नेक्स्ट आई कैन नॉट फाइंड माई बुक गिव मी वन, तो इसमें हो जाएगा गिव मी अनदर वन। ओके, नेक्स्ट है ही इज द, तो हो जाएगा एन ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो आ जाएगा ऑनेस्ट यानी एन का प्रयोग होगा आपका। फिर नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू हैव टी, तो अब टी है आपका, तो इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो 14वें का राइट होगा सम टी। ओके, तो आगे देख लेते हैं। देखिए जब भी क्या है बोर्ड, देखिए जब भी आपका इंट्रोगेटिव वाला हो तो एनी का प्रयोग होता है, लेकिन अगर बोर्ड का निवेदन की बात हो रही तो फिर आपका सम होता है। मैंने पूरे आपको रूल भी बताए थे। ओके, ग्रामर आपका ग्रामर का सेक्शन होगा, इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन जाइए, बहुत सारे वहाँ टॉपिक मैंने आपको तैयार कराए। ओके, उसमें मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज चीज़ें समझाई हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं और आगे भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, अभी तो कम समय है पूरा आपको बताना है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बताते जा रहा हूँ। जैसे सी हैज़ विजिट कंट्रीज इन यूरोपियन बट नॉट ऑल, तो इसमें आपके 15वें का राइट आंसर हो जाएगा सम। 16वां है ऑफ माई 2 ब्रदर्स इन इज अ डॉक्टर, तो 16वें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आइदर। देयर इज हार्डली वाटर लेफ्ट इन द बोतल, देखिए हार्डली का फिक्स रहता है कि जब भी हार्डली वाले से शब्द आपका आ रहा है तो हार्डली वाले शब्द में हमेशा एनी का प्रयोग होता है। ओके, हार्डली शब्द सेंटेंस मिल जाए तो एनी का प्रयोग आपको कर देना है। नेक्स्ट है ही मेड प्रोग्रेस इन हिज स्टडीज लास्ट ईयर, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लिटिल। फिर आपका आंसर वर करेक्ट सो ही फेल्ड, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्यू। फिर आई डोंट वांट, तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा 20वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी। फिर नेक्स्ट हमारा 21वां
सी पुट शुगर इन द टी सो इट टेस्टेड स्वीट। तो ये आपका 21वें का राइट आंसर हो जाएगा अ लिटिल। फिर आपका ऑफ द मनी वाज स्टोन। तो 22वें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सम। 23वां आ जाता है हमारा, ये आपका 30वां है। ओके, तो 23वें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉन। 23वें में आपका राइट आंसर होगा नॉन। तो 22वें का राइट आंसर है आपका सम और 23वें का है आपका नॉन। ओके, वी इनवाइटेड ऑल स्टूडेंट्स बट नॉन कैम। ओके, नेक्स्ट है ही गेव मी बुक दैट वर वेरी यूजफुल। तो 24वें का राइट आंसर होगा सम। ओके, ही गेव मी सम बुक। फिर नेक्स्ट हमारा आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट डस हेल्प। तो ये हो जाएगा 25वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यू कैन टेक अ बुक यू लाइक। तो 26वें का राइट आंसर होगा एनी। फिर नेक्स्ट है ही वॉज क्राइंग टू। फिर इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 27वें का राइट आंसर हो जाएगा मच। फिर नेक्स्ट है आपका टू गर्ल्स इन कजन। तो हो जाएगा इसमें दोस्तों आपका इधर। इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आ जाए प्रपोजिशन वाले हमें एक साथ दिए हुए हैं, चलिए यहाँ देख लेते हैं। ही इज फाउंड रीडिंग नोवेल्स। तो हो जाएगा ऑफ। वी वेंट द पार्क यस्टरडे इवनिंग। तो हो जाएगा टू। फिर द कैट इज हाइडिंग द टेबल। तो हो जाएगा अंडर। फिर सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली। तो ये आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सिंस। फिर द ट्रेन विल अरीव 5 PM। देखो अब टाइम की बात होती है तो आपका 8 लग के होता है, तो 8 हो जाएगा। द बॉय जम्प्ड द रिवर टू सेव हिज फ्रेंड। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इनटू। नेक्स्ट है दे वर वेटिंग द बस स्टॉप। तो हो जाएगा आपका 8। ही ड्राइव्ड द केक द ही डिवाइडेड द केक द 2 चिल्ड्रन। तो हो जाए, देखिए अब ये 2 चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो 8वें दोस्तों हो जाएगा बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है, अगर 2 लोगों की बात हो रही है तो बिटवीन, और जब ज़्यादा लोगों की बात होती है तो फिर आता है अमंग। ओके, 2 से अधिक लोग ज़्यादा हो तो अमंग में आ रहा है, और 2 लोगों की बात है, 2 चिल्ड्रन की बात है तो बिटवीन आ रहा है। ओके, द टीचर्स वाज एंग्री द स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग नॉइस। तो 9वें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विद द स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग नॉइस। फिर नेक्स्ट है आपका, तो इसमें 10वें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑन। आगे देख लेते हैं। 11वां दोस्तों आई हैव बीन वर्किंग हेयर 10 years। तो 11वें का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा फॉर। द बुक्स इज डिफरेंट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। तो 12वें का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा फ्रॉम। सी इज मैरिड डेडस डॉक्टर। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। ही इज जूनियर मी इन सर्विस। तो इसमें 14वें का राइट आंसर हो जाएगा 2। आई प्रेफर मिल्क टू टी। ओके, ये बहुत ज़्यादा पैसा फेमस है और बोर्ड एग्जाम में भी आपका आ चुका है। ओके, नेक्स्ट है द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स द स्टूडेंट। अब देखिए, अब मैंने अभी क्या बताया, 2 लोगों की बात हो तो बिटवीन, और ज़्यादा लोगों की बात हो तो अमंग। अब स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट तो 2 होंगे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, 2 से ज़्यादा ही होंगे, तो यहाँ आपका अमंग लगेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट द चाइल्ड वाज क्राउडेड। तो इसमें होना चाहिए मनी। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर ऑफ। फिर ही डाइड कैंसर लास्ट ईयर्स। तो ये आपका हो जाएगा ऑफ। इसका 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑफ। ओके, फिर नेक्स्ट है सी इज इंटरेस्टेड गोइंग टू मार्केट। तो हो जाएगा आपका 2 होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट देख लीजिए, थोड़ा और क्लियर करिएगा। नेक्स्ट है ही वाज चार्ज। फिर आपका हो जाएगा, तो 20वें का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा विथ। 21वें है द स्टूडेंट्स वांट पनिश्ड चीटिंग इन द एग्जाम। तो 21वें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर। फिर दिस बुक्स, फिर इसमें आपका हो जाएगा 5 चैप्टर्स है। तो 22वें का दोस्तों आपका राइट आंसर ऑफ। फिर आपका नेक्स्ट है तो 23वां, तो 23वें का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा विथ। 24वां है, 24वें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ। फिर नेक्स्ट है आपका ही वाज एब्सेंट द क्लास यस्टरडे। ये हो जाएगा आपका फ्रॉम। ओके, कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारे आ जाते टेंस से संबंधित या वर्ब से संबंधित वाले फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, इसे देख लेते हैं। ही अ लेटर यस्टरडे। तो हो जाएगा ही रोट। ओके, यस्टरडे की बात हो रही तो आपका पास्ट में आया तो रोट आना चाहिए, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। नेक्स्ट आई माई होमवर्क बिफोर डिनर यस्टरडे। ये भी आपका क्या हो जाएगा, हैड फिनिश्ड। तो क्या होना चाहिए, हैड फिनिश्ड। नेक्स्ट है ही स्कूल टी इन द मॉर्निंग। तो हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरे का ड्रिंक्स, एस वाला आएगा। ओके, नेक्स्ट है द ट्रेन व्हेन द रिच्ड द स्टेशन। अब तो यहाँ क्या होना चाहिए आपका
चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका हैड लेफ्ट। लिसन समवन एट द डोर, तो पांचवें का दोस्तों आपका राइट आंसर इज नोकिंग। ओके, नेक्स्ट इफ इज रैन वी एट होम, तो छठवें का राइट आंसर होगा विल स्टे। ही डिड द प्रोजेक्ट बाय द टाइम द मैनेजर अरिव, तो ये आपका राइट आंसर सातवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका विल हैव फिनिश्ड, तो ये हो जाएगा आपका विल हैव फिनिश्ड लास्ट वाला। ओके, आई विश आई वर्ड, तो आठवीं का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वेयर। नेक्स्ट हमारा नौवा, वाई द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन, तो नौवीं का राइट आंसर हो जाएगा आपका हैड लेफ्ट। नेक्स्ट है सी इंग्लिश फॉर 10 years बिफोर सी मूव्ड टू कनाडा, तो 10वीं का राइट आंसर हो गया हैड बीन लर्निंग, यानी लास्ट वाला है आपका। ओके, हैड बीन लर्निंग वाला। नेक्स्ट है द मैच व्हेन इज इट स्टार्टेड रनिंग हैवी, तो हो जाएगा दोस्तों 11वीं का राइट आंसर हो जाएगा वाज बीइंग प्लेड, तो हो जाएगा वाज बीइंग प्लेड, ये आपका होना चाहिए ये वाला तीसरे नंबर में। नेक्स्ट है सी आस्क्ड मी व्हाट आई, तो 12वीं का राइट आंसर हो जाएगा आपको वांटेड, ओनली वांटेड वार। फिर नेक्स्ट है इफ इट टुमारो वी विल कैंसल द पैनिक, तो यहाँ आपका होना चाहिए पिकनिक, तो 13वीं का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रेंस। नेक्स्ट आई माई की सो आई कुड नॉट ओपन द डोर, तो 14वीं का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हैड लॉस्ट। फिर आपका है ये आपका द टाइम नेक्स्ट वीक आई बीच इन गोवा, तो 15वीं का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा विल बी लेंगे, तो विल बी लेंगे ये वाला हो जाएगा। ओके, फिर आपका 16वां है, तो 16वें का दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है वुड हैव गॉन, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, फिर 17वां देख लेते हैं, तो 17वें का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सी सेड टू मी टू मीटिंग द नेक्स्ट डे, हाँ, तो 17वें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वुड कम, तो वुड कम हो जाएगा। नेक्स्ट है 18वां, तो 18वें द प्रोजेक्ट बाय द टाइम द मैनेजर अडिप, तो ये देखिए हम जो इसको, तो 18वें का दोस्तों आपका राइट आंसर विल हैव बीन कंप्लीटेड, ये वाला। नेक्स्ट आई विश आई हर्ड फॉर द एग्जाम, तो 19वें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हैड स्टडीड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा हैड लेफ्ट। 21वां देख लेते हैं, 21वें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हैड रीड। फिर आपका 22वां है, तो 22वें में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विल बी फिनिश्ड, कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं, आगे है दे फुटबॉल व्हेन आई सॉ देम यस्टरडे, तो 23वें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वर प्लेइंग। वाई नेक्स्ट मंथ सी इज कंपनी फॉर 20 years, तो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विल हैव वर्कड, तो ये हो जाएगा विल हैव वर्कड। इफ ही मोर केयरफुल ही वुड नॉट मेक सच मिस्टेक, तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा वर। फिर द पेशेंट टू द हॉस्पिटल बिफोर द डॉक्टर अरिव्ड, तो 26वें का राइट आंसर हैड बीन टेकन। इफ आई वुड नॉट हैव वेस्टेड द अपॉर्चुनिटी, तो 27वें का राइट आंसर हो जाएगा वर। 28वां है दोस्तों आपका, तो 28वें का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वाज कुकिंग। 19वां द थीप वाई द पुलिस बिफोर ही कुड एस्केप, तो इसका आपका राइट आंसर हैड बीन कैच्ड, ये आपका रहने वाला। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम मॉडल्स वाले हमारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इनको हम देखने वाले हैं। मॉडल्स वाले देख लेते हैं, तो पहला हमारा ही डज बीन एट द लाइब्रेरी, तो हो जाएगा मस्ट। आई सॉ हिम गोइंग देयर वाला। फिर वी रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो ये मस्ट ही होना चाहिए, करना ही चाहिए। जैसे इट में, ये वाला तो पॉपुलर है आपका, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। स्टूडेंट्स नॉट टॉक इन द एग्जामिनेशन, तो हो जाएगा मस्ट। ओके, हमें क्या है पेपर देते समय गप नहीं लगाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ही प्ले द गिटार व्हेन ही वाज यंग, तो इसमें 5वें का राइट आंसर हो जाएगा कुड, क्योंकि आपको यंग की बात करें जब वो यंग था, इसलिए कुड आ रहा। नेक्स्ट है वी रिच द स्टेशन ऑन द टाइम इफ वी हरी, तो 6वें का राइट आंसर हो जाएगा कैन। फिर 7वां है सी बी एट होम द लाइट्स आर ऑफ, तो हो जाएगा कांट। ओके, फिर नेक्स्ट है यू बी, आपका 7वां है, आपका 8वां है, तो 8वें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मस्ट। ओके, फिर नेक्स्ट है यू स्मोक हेयर इट्स नो स्मोकिंग जोन, तो 10वें का हो जाएगा आपका
ओके, मस्ट नॉट, 10वीं का हो जाएगा मस्ट नॉट। अभी आपका 9वां छूट गया, तो ही स्विम वेरी वेल व्हेन ही वाज यंग, तो इसमें कोड आएगा। ओके, यहाँ यंग की बात आ जाए आपकी तो कोड में आ रहा है। क्षमता बताने में अगर आपकी जब प्रेजेंट की बात हुई तो कैन, जब आपका ये इस प्रकार से शब्द लिख कर आ रहा है कि जब वो यंग था, ओके, तो फिर आप पास्ट में जा रहा है तो कोड आता है। तो नेक्स्ट है तो इसमें आपका क्या होने वाला है, 11वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बोर्ड। 12वां है इफ़ यू हैड आस्क अर्ली आई हैव हेल्प्ड यू, तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी आपका बोर्ड रहने वाला है। तो 12वें में दूसरा हो जाएगा बोर्ड। फिर आपका 13वां है, तो 13वें में आपका कौन सा क्वेश्चन है कि वी फिनिश दिस वर्क टूडे बी 12, तो ये आपका हो जाएगा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा मस्ट। यू नॉट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा नीड। 15वां है, तो 15वें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मे। 16वां है सी सेड सी विजिट अस इफ सी हैड टाइम, तो 16वें का राइट आंसर होगा बोर्ड। नेक्स्ट हमारा यू अप्लाई फॉर यस्टरडे, तो ये आपका हो जाएगा 17वें का राइट आंसर हो जाएगा मस्ट। 18वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका आउट वाला। ओके, नेक्स्ट है ही हैव टेकन अम्ब्रेला इट टुक स्टिली द सेम, तो ये आपका क्या होना चाहिए, 19वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका मे। तो नेक्स्ट है आई लाइक हैव अ कप ऑफ टी प्लीज, तो आपका 20वें का राइट आंसर होगा बोर्ड, आई वुड लाइक। ओके, नेक्स्ट है यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, तो हो जाएगा बोर्ड, तो बोर्ड हो जाएगा वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारे कंजक्शन वाले, इनके देख लेते हैं कंजक्शन में कौन सा आपको पढ़ना चाहिए। तो है सी वॉज टाइड सी केप्ट वर्किंग, तो हो जाएगा वट। आई विल कॉल यू आई रिच होम, तो हो जाएगा व्हेन आई विल कॉल यू व्हेन आई रिच होम। तो ही रन फास्ट ही मिस्ड द ट्रेन, तो तीसरे का हो जाएगा वट। ओके, ही रन बहुत तेज दौड़ा लेकिन क्या है फिर भी उसकी क्या ट्रेन छूट गई। ओके, यू कैन हेल्प टी यू कैन हैव टी, तो ये आपका हो जाएगा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा और या कॉफ़ी। ओके, टी या चाय। ओके, नेक्स्ट है ही फेल्ड ही हैड वर्क हार्ड, तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा तो वाला। नेक्स्ट है सी स्टडी वेल सी में पास द एग्जाम, 6वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सो सी में पास द एग्जाम। नेक्स्ट है वेट हेयर आई कम बैक, तो इसमें 7वें में आपका कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, अंटिल होगा। आई डोंट नो ही विल कम टूडे, तो 8वें का राइट आंसर होगा इफ। सी सैन विल डांस ब्यूटीफुल, तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका एंड। कंप्लीट होता है, आगे देख लेते हैं। अब 10वां है हमारा वी स्टे एट होम इट वाज रेनिंग हैवी, तो हो जाएगा बिकॉज, क्योंकि। ओके, सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट। ओके, तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा बट आल्सो हार्ड वर्किंग, तो बट हो जाएगा। ओके, आल्सो जैसे लग रही, अब आल्सो ऑलरेडी लगा हुआ है तो फिर बट बस होना चाहिए, और आल्सो ना हो तो बट आल्सो हो जाता है। ओके, क्योंकि नेक्स्ट है ही ही इज नॉट हैप्पी, तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये वाला। नेक्स्ट डू योर वर्क केयरफुली यू मे मेक मिस्टेक, तो 13वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा अदरवाइज। सी विल नॉट गो द पार्टी, 14वें का राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, अनलेस सी इज इन्वाइटेड। 15वें का देख लेते हैं आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, तो हो जाएगा बिकॉज आई वॉज अनवेल। ओके, नेक्स्ट है ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली ही कैन नॉट राइट इट वेल, तो 16वें का राइट आंसर है बट। क्या है कि वो अच्छे से बोल तो सकता है फटाफट इंग्लिश, लेकिन लिख नहीं सकता है। ओके, जैसे मैं इंग्लिश तो काफ़ी से जानता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, वरना पढ़ पाता हूँ अच्छे से। ओके, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आपका हेल्प यू हेल्प मी, तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका इफ। 18वां देख लेते हैं। तो ओके, 18वें में है ही ब्रिप्स ही वर द बॉस ऑफ द कंपनी, तो 18वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा एज इफ। फिर द चाइल्ड वॉज क्राइंग ही हैड लॉस्ट हिज टॉय, तो 19वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज। ओके, बच्चा रोने लगा क्योंकि उसका क्या है भैया जो टॉय है गुम हो गया। ओके,
ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर, तो नाइदर नॉर का क्या होता है, ये उसका जोड़ा होता है, ओके, तो ये हो जाएगा नॉर। फिर नेक्स्ट है यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल फेल, यू मस्ट वर्क हार्ड, या फिर हो जाएगा आपका और, ओके, या फिर यू विल फेल। ही वॉज पनिश्ड, ही हैड डिप्लॉयड द टीचर टू, इसका राइट हो जाएगा आपका 22 में का राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज। फिर नेक्स्ट है यू स्टडी रेगुलरली, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर मार्क्स, तो आपका 23 में का राइट आंसर होगा अनलेस, अनलेस हो जाएगा, ओके। ही इज सो वीक, सो ही कैन नॉट, यहाँ हो जाएगा ही इज सो वीक दैट, दैट बस आएगा, दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ओके। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपका आई डोंट नो, सी विल कम टूडे या नॉट, तो जाएगा आपका वेदर, ओके। नेक्स्ट है यू कैन स्टे हेयर, ओके, यू कैन स्टे हेयर, आप यहाँ रुक सकते हैं। इफ़ यू लाइक, यदि आपके यहाँ सही लगे तो रुक जाइए इस पार्ट में। ही आस्क्ड मी, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। नेक्स्ट है होगा ही आस्क्ड मी, तो इसमें हो जाएगा इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ओके। इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर लिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, काफ़ी ज़्यादा थे, ओके। पहले तो लग रहा था यार कितने सारे, बहुत कम समय था, ओके, तो कैसे मैं क्या सॉल्व करूंगा, लेकिन मैंने पूरा क्या है सॉल्व कर लिया है। तो सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। तो अगर आप क्या ठान लेते हैं कुछ भी चीज़ तो सब संभव है। कितना कम समय है आप जान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है, ओके। अब डू और डायरेक्ट देखने चले वाले हैं, इसको भी मैंने प्रयास किया। देखो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया, आप देख सकते हैं जहाँ 4-4 सेंटेंस बनाना मुश्किल पड़ता है वहाँ मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और आपके पास भी कम समय है और मुझे बताने भी कम समय, आपको तैयार करने भी कम समय है। लेकिन आपको क्या कोई दिक्कत ना हो तो डायरेक्ट आप देखिए वीडियो देखते देखते क्वेश्चन मिल रहा है उसको मैं आपको आंसर ही बता दिया, तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। माइंड में जहाँ सेट हो जाता है तो बस आपको एग्जाम में यही आपको देखने मिलेंगे, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा इसमें आंसर होगा, ओके। चलिए अब डू और डायरेक्ट देख लेते हैं। सभी कसमें मैंने पूरा सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ, क्रम से हम देख जाएंगे। पहला है हमारा सी हाइड माई पेन, आपको क्या नेगेटिव बनाना है, तो सी डिड नॉट हाइड माई पेन आपका ये रहने वाला है, ओके। फिर इसके बाद है मैं आपको क्रम से सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है, मैंने टाइप करके पूरा तैयार किया है। एक बार थोड़ा फास्ट हम देख भी देते हैं, ओके। ही वाज वेटेड बाय डॉग, तो आपका क्या होता है, आपका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होता है, पैसिव वाइज में दिया है, वॉइस चेंज करना तो आपको एक्टिव में बनाना पड़ेगा, तो आ डॉग बीट हिम, आई डॉग बीट हिम। नेक्स्ट है आपका ही हैड बीन टीचिंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, आपको इसको क्या है इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हो जाएगा हैज बीन। क्या होता है जब इंट्रोगेटिव बनाना तो जो हेल्पिंग वर्ब ऊपर आगे चली जाती है, तो है तो इसका हो जाएगा आपका हैज ही बीन टीचिंग हेयर फॉर 10 ईयर्स और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका दिस इज द मैन स्टोल योर वॉच, तो इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दिस इज द मैन हु स्टोल योर वॉच, ये आपका रहने वाला है। ही नोज मी, इसको वॉइस बनाना है तो हो जाएगा आई एम नॉन बाय हिम, आई एम नॉन बाय हिम। नेक्स्ट है आई नो द मैन यू सा हिम एट स्टेशन, तो छठ में दोस्तों हम बात करें तो इसमें आपका क्या, बस में आपको क्या है रिलेटिव क्लॉज बनाना है, तो आपको बन जाएगा आई नो द मैन हुम यू सा एट द स्टेशन। नेक्स्ट है आपका 7वां दिस इज द स्कूल माई फादर टीच हेयर, तो 7वें में राइट आंसर होगा दिस इज द स्कूल वेयर माई फादर टीच, वेयर माई फादर टीच। 8वां है आई डोंट नो दिस वेयर डज ही लिव, तो हो जाएगा आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स, इसमें आपको क्या कराना है नाउन क्लॉज में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट है हमारा द न्यूज इज दिस इंडिया हैज वॉन द मैच, इसको आपको क्या कराना है, तो आपको कंबाइन करना है वेयर को नाउन क्लॉज से, तो जाएगा द न्यूज इज दैट इंडिया हैज वॉन द मैच, ये आपके होने वाला है। ये 9 क्वेश्चन है, इनको सॉल्यूशन बताया और पूरा यहाँ में आपको तैयार करके रखा था, ओके। तो ये आपका ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन दिया है, ये पहले का सॉल्यूशन, ये दूसरे का, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां पूरा दिया है, क्योंकि लिखने में देखिएगा लिखने बना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ओके, इसलिए सीधे मैंने क्या पूरा टाइप करके बता दिया, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9 के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आगे हम 10 से अब देखने वाले हैं, ओके। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो इसमें हमारा है एज सुन एज ही न्यू माई रिजल्ट ही इन्फॉर्म मी, नो सूनर का बनाना है, तो नो सूनर हो जाएगा नो सूनर डिड ही नो माई रिजल्ट देन ही इन्फॉर्म मी, क्योंकि जब नो सूनर आता है तो आपका जो सेंटेंस बनता है पहला वाला वो इंट्रोगेटिव बन जाता है, ओके, और फिर देन लगा के दूसरा सेंटेंस हमें लिख देना पड़ता है, ओके। तो क्या होगा नो सूनर डिड ही नो माई रिजल्ट देन ही इन्फॉर्म मी, क्लियर है। 11वां है नो सूनर डज द प्यून रिंग द बेल देन द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस, अब एज सून एज का प्रयोग करना है,
तो एज सून एज, अब देखिए डज द प्यून रिंग द बेल है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव बताना है। जब एज सून एज की जो जोड़ी बनती है वो अफर्मेटिव से बनती है, तो आपका हो जाएगा एज सून एज द प्यून रिंग्स द बेल, फिर कॉमा लगा देना है, द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस। ओके, कैसे होने वाला है बोल देता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी को नहीं समझ में आता है, इसलिए पूरा मैंने यहाँ तैयार भी किया है। ये आपका 10वें का आंसर है। नो सूनर डिड ही नो माई रिजल्ट देन ही इन्फॉर्म मी, ये आपका 11वें का आंसर दिया हुआ है। ओके, फिर 12वां देख लेते हैं। तो 12वें में आपको हार्डली और क्या है व्हेन लगाकर आपको क्या सेंटेंस बनाना है। तो जैसे आपका दिया है तो हार्डली व्हेन लगा किस प्रकार से आपका रहने वाला है, तो सॉल्यूशन आपको ये देख लेना है। ओके, ये आपका दिया हुआ हार्डली और आपको किस प्रकार व्हेन लगा के कैसे सेंटेंस को तैयार किया गया है। ओके, पर 13वां हमारा क्वेश्चन है, तो आई हैड टू टेक अ टैक्सी सो दैट आई माइट रीच देयर इन टाइम, तो हो जाएगा इसमें टू का आपको यूज करना है, रीराइट आपको करना, टू लगना है। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा आई हैड टू टेक अ टैक्सी टू रिच देयर इन टाइम। ओके, फिर 14वां है दोस्तों हमारा, जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, इसमें भी आपको टू का प्रयोग करना है, तो वी ईट टू लिव, सीधा आपको टू का प्रयोग करके टू का आगे आपको जोड़ना है। ओके, वी ईट टू लिव। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ ही डज नॉट हैव टाइम ही विल नॉट हेल्प यू, इसमें अनलेस का प्रयोग करना है, यानी इफ के स्थान पर आपको अनलेस का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा अनलेस ही हैज टाइम ही विल नॉट हेल्प। देखिए आपको एक अनलेस यूज करेंगे, तो यहाँ आपका अनलेस का मतलब होता नहीं, अनलेस में पहले से नहीं है, तो यहाँ का फिर नॉट आपका हट जाएगा। ओके, तो अनलेस आपका क्या हो जाएगा, अनलेस ही हैज टाइम ही विल नॉट हेल्प यू, ये तो आपका सेम ही रहने वाला है। अनलेस आएगा तो अनलेस में पहले से नहीं है, तो ये वाला नहीं आपका हट जाता है। ओके, ये आपका रहता है, देखना आंसर कैसे, तो ये आपका रहने वाला है अनलेस ही हैज टाइम ही विल नॉट हेल्प यू। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट रेन्स वी विल नॉट। ओके, अनलेस का प्रयोग करना है, यदि वर्षा होगी तो हम नहीं खेलेंगे, तो उसमें अनलेस का प्रयोग करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, वी विल नॉट प्ले अनलेस इट रेन्स। ओके, या फिर इट रेन्स, ये आपका रहने वाला। एक अनलेस देखेंगे तो अनलेस के सेंटेंस को पीछे भी आगे भी ले सकते, अनलेस इट रेन्स वी विल नॉट प्ले, तो ये भी आपका बन सकता है। ओके, ये आपका हो जाता है 16वां, वी विल नॉट प्ले अनलेस इट रेन, या फिर ऐसा ही बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, अनलेस इट रेन वी विल नॉट प्ले। ओके, नेक्स्ट है, इफ यू हायर अ टैक्सी यू कैन कैच द ट्रेन, तो आपको इसमें अनलेस बनाना है, तो इसका क्या बन जाएगा आपका, इस आपका 17वें का राइट आंसर हो जाएगा, यू कैन नॉट कैच द ट्रेन अनलेस यू हायर अ टैक्सी। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, इसमें इफ का यूज करना है स्थान अनलेस के स्थान पर, अनलेस यू स्पीक द ट्रू यू विल नॉट प्रोडेड, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो ये आपका होगा आंसर। देख लीजिए हमें क्या है 17, 18 का आंसर बताना, तो 17 और 18 का आंसर आपके दिए हुए हैं, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ओके, फिर आप देख लेते हैं 19वां है, अनलेस आई हैव मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार, इफ का प्रयोग करना है, तो आपका हो जाएगा इफ आई हैव मनी आई कैन बाय दिस कार, इफ आई हैव मनी, यदि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं कार खरीदूंगा। सीधा अर्थ देखो वही होता है, अर्थ नहीं बताता है। अनलेस आई हैव मनी, यदि मेरे पास पैसे नहीं है, आई कैन नॉट बाय दिस कार, तो मैं इस कार को नहीं खरीदूंगा। और इफ का यूज करेंगे तो यदि आ जाता है, यदि मेरे पास कार है तो मैं इस कार को खरीदूंगा, तो यहाँ इफ आ रहा है, तो यहाँ पर नॉट फिर आपको हटाना पड़ता है। ओके, ये रहता है, तो ये आपका 19 में करेगा, तो इफ आई हैव मनी आई कैन बाय दिस कार। ओके, इसके बाद में हमारा 20वां है, तो ही वॉज सो ड्रंक दैट ही कुड नॉट ड्राइव होम, TOO का प्रयोग करना है, सो दैट के स्थान पर आपका सो दैट के स्थान पर यूज करना है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ग्रामर की सेशन पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। बाकी और प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरा PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश के बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश के कोर्स को खरीद लीजिएगा। ओके, अगर कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस को ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको इंग्लिश का कोर्स, हिंदी का कोर्स, तो सबके कोर्स मिल जाएंगे, तो ज्वाइन वहाँ से कर लीजिएगा, वहाँ आपको पूरा कंटेंट मिल जाता है। ओके, और प्रॉपर वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, पूरा एक चीज़ आपको पढ़ाई जाती है। तो यहाँ TOO का प्रयोग करना है, तो हमारा क्या बनने वाला है, तो 20वां बनेगा ही वॉज टू ड्रंक टू ड्राइव होम। फिर 21वां हमारा रहने वाला है, ओके, सुरेश इज टू ड्रिफ टू हेयर द आपका 100, इसमें भी आपको सो दैट का प्रयोग करना है, तो ये आपका सो दैट का प्रयोग इसमें सार से रहने वाला है। 21वां, 22वां है दोस्तों हमारा, ओके, तो द टी इज टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक, तो सो दैट का प्रयोग करना है, तो इसमें हो जाएगा द टी इज सो हॉट दैट ही कैन नॉट ड्रिंक इट। 23वां है आपका, इसमें भी आपको TOO का प्रयोग करना है, सो दैट के स्थान पर द लाइट वाज सो डिम दैट वी कुड नॉट रीड बाय इट, तो इसका हो जाएगा आपका द लाइट वाज टू डिम टू रीड बाय। 24वां आ जाता हमारा द ट्री वाज टू हाई टू क्लाइम, इसमें सो दैट का आपको प्रयोग करना है, तो हो जाएगा आपका सो दैट का प्रयोग इस बार से द ट्री वाज सो हाई दैट वी वुड नॉट क्लाइम इट।
फिर 25वां है आपका, इसमें दोस्तों आपको क्या है कंपैरेटिव डिग्री से आपको एक दोनों को जोड़ना है। तो किस प्रकार से आपका रहने वाला है, तो हो जाएगा आंसर मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर्स वाई इन द स्कूल। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें आपको पॉजिटिव डिग्री से इनको आपको करना है कंबाइन, तो सही सेंटेंस बनाना है। तो इसका आप किस प्रकार से रहने वाला है, रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन। नेक्स्ट हमारा है, इसका आपको सुपरलेटिव डिग्री से तैयार करना है, तो फ्यू मैन आर एज ग्रेट एज एम के गांधी इन इंडिया। तो इसमें आपका हो जाएगा एम के गांधी इज द ग्रेटेस्ट मैन इन इंडिया। कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे इस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन। ओके, इनमें क्या करना है, देखिए हमको सेंटेंस दिए हुए हैं और सेंटेंस में देखिए अंडरलाइन किया गया है। ओके, हर सेंटेंस में थोड़ा कुछ अंडरलाइन किया है। जो भी अंडरलाइन किया गया है तो हमें बताना इसमें कौन सा क्लॉज, कौन सा क्लॉज में आपका एडवर्ब क्लॉज है कि आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज, इन तीनों में से हमें बताना है कौन सा है। ओके, चलिए देख लेते हैं, मैं आपको बताते जाऊंगा। ये पहले है आपका आई नो वेयर ही लिव्स है, तो इसमें आपका रहने वाला है नाउन क्लॉज। ओके, फिर आपका इसमें आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स है, तो इसमें आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट वाले में दोस्तों आपका एडवर्बियल क्लॉज होने वाला है। चौथे में दोस्तों आपका बात करते हैं हम, तो इसमें भी आपका एडवर्बियल क्लॉज है। पांचवें में दोस्तों आपका एडजेक्टिव क्लॉज रहने वाला है। छठवें में दोस्तों हम बात करते हैं आई डोंट नो हु मेड दिस मिस्टेक, तो छठवें में दोस्तों आपका जो होगा ये इसमें कौन सा आपका नाउन क्लॉज में आ रहा है। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें नो है आपका। ओके, फिर नेक्स्ट है द न्यूज दैट ही वाज बीन रीड इज ट्रू, तो सातवें में दोस्तों आपका होने वाला है नाउन क्लॉज। ओके, फिर इसके बाद आठवां है, तो आठवें में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा एडवर्बियल क्लॉज। ओके, फिर नेक्स्ट है में आपका ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू दिल्ली दैट डे, तो हो जाएगा नाउन क्लॉज। नेक्स्ट है गिव अटेंशन टू व्हाट ही से, तो हो जाएगा नाउन क्लॉज। ये आपका रहने वाला है। चलिए मैं आपको फिर पूरा परफेक्ट सॉल्यूशन यहाँ बता भी देता हूँ। ये आपका सॉल्यूशन देखिए पता है यार क्यों होने वाला, वो आपको मैंने आपको मेंशन थोड़ा बहुत कर दिया जिससे आप समझ सकें। ओके, वही तो मैं आपको देखिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्यों कैसे हो रहा है, तो उसका और ज़्यादा डिटेल से फिर आपकी बातें होती हैं समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दो सेंटेंस हैं, इनको जोड़ना है। ओके, इनको कंबाइन करना है। ओके, और जो कंजक्शन आपको क्वेश्चन दिए, तो जैसे आप एल्स दिया है तो एल्स जोड़ के आपको इन दो सेंटेंस, एक सेंटेंस ये है आपका, दूसरा सेंटेंस ये है, इन दोनों को जोड़कर किस जोड़ना है, कंबाइन करना है। ओके, किससे, एल्स जोड़कर। फिर नेक्स्ट वाले में आइदर नॉर, जो क्वेश्चन में दिया उससे जोड़ना है। क्लियर है, देख लेते हैं तो इसके क्या क्या आंसर रहने वाले हैं। ओके, तो मैं अब डायरेक्ट आपको आंसर इसे बताते जा रहा हूँ। लेट मी कम आई विल ब्रेक डाउन द डोर, तो आपका हो जाएगा एल्स का यूज करना है, तो लेट मी कम इन, एल्स बीच में आएगा आई विल ब्रेक डाउन द डोर। ओके, फिर इसमें नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, तो देखिए नाइदर नॉर का प्रयोग किया गया है किस प्रकार से, ये आपका रहने वाला है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यू कैन नॉट गेट स्टम्प्स टुडे, पोस्ट ऑफिस इज क्लोज्ड द पोस्ट, तो हो जाएगा आपका यू कैन नॉट गेट स्टम्प्स टुडे सो द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज्ड। ओके, फिर नेक्स्ट वाले में आपको बट का प्रयोग करना है। ही रन फास्ट ही कुड नॉट कैच द बॉल, तो हो जाएगा ही रन फास्ट बट ही कुड नॉट कैच द बॉल, इस प्रकार से। ओके, पांच में एक का प्रयोग करके बनेगा, तो किस प्रकार से रहने वाला है। छठवां हम देख लेते हैं, इसमें नाइदर नॉर का प्रयोग है, तो ये नाइदर नॉर का प्रयोग करके आपका बनाया जा रहा है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट में आइदर का है आपका, तो इस प्रकार से बनाया जा रहा है आइदर और का। फिर नेक्स्ट में आपका अदरवाइज का है, तो अदरवाइज का बन जाता है कि हायर अ टैक्सी अदरवाइज यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारे जो है नौमा, इसमें आपको देयरफॉर बना के बनाना है, तो देयरफॉर बनेगा किस प्रकार से बनेगा, ही केम लेटर देयरफॉर ही वाज नॉट अलाउड टू एंटर द हॉल। ओके, तो सॉल्यूशन आपको देखना, तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया है, तो एक बार अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लिए। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं आपकी ग्रामर में, आपके डू इट डायरेक्टेड में। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स का भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो आपका सेक्शन सी ग्रामर वाला था उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे जो आ जाते हैं वो क्या आ जाते हैं, सेक्शन डी आता है, जो हमारे स्ट्रैक्ट रहते हैं, तो अभी हम स्ट्रैक्ट में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर क्वेश्चन आंसर भी रहते हैं, क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। पूरा प्रयास कर रहा हूँ फास्ट बता दूँ, क्योंकि बहुत कम समय डायरेक्ट आपके डेली पेपर हो रहे हैं लगातार, फिर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पेपर से पहले ओके जल्द से जल्द बता दूँ, जितनी जल्दी आपके बता दूँ उतनी जल्दी आपके याद कर लें, ये भी मैं जानता हूँ, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट ही प्रयास कर रहा हूँ। ओके, बस आप सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अपनी तरफ से। आप देख रहे हैं लगातार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो पसंद आए भी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इंग्लिश क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रॉपर मटेरियल प्राप्त करना है, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, तो क्लास 12 इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से आप क्या है अनुराग स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको कोर्स मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।